आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव को लेकर चल रही उठापटक के बीच शुक्रवार की शाम कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए रतलाम से युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट के नाम पर मोहर लगा दी। मयंक जाट को महापौर प्रत्याशी बनने की सूचना मिलते ही उनके सैलाना बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने ढोल धमाकों के साथ जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कांग्रेस के युवा नेता मयंक जाट अपने सहज सरल व्यवहार के कारण हर एक में चर्चित रहते हैं। कांग्रेस से महापौर पद के लिए घोषित हुए मयंक जाट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, क्या कुछ आप लक्ष्य लेके चलेंगे आगे? शुरू से ही विश्वास था कि संगठन एक युवा और जिम्मेदार इंसान को टिकट देगा और मैं संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने युवाओं की और यहाँ के हर वरिष्ठ जन की मांग सुनी है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कुछ लक्ष्य रहेगा आगे आपका? लक्ष्य ये है कि हम सभी जानते हैं कि विगत 15-20 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है। 20 साल में विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन को लेके जो आम जनता को त्रस्त किया गया है, जो छोटे वर्ग से आते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए अपना काम करते हैं, उनको जान कर करके परेशान किया गया है सिर्फ पैसों के लिए। तो हम आने वाले समय में हर उस इंसान के लिए काम करेंगे जो यहाँ पर रतलाम में अपना वजूद बचाने के लिए काम करता है। उस हर इंसान के लिए हम साथ में रहेंगे और काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस भैया मेरा भाषण नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि कांग्रेस जो है सबसे कम मतों से हारने वाले को टिकट देगी। उनकी सोच उनको मुबारक। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन शहर की राजनीतिक सरगर्मियां परवान चढ़ी। शुक्रवार शाम कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मयंक जाट को जैसे ही उम्मीदवार घोषित किया, नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल वाहन रैली के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ विधायक चेतन काश्यप, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित भाजपा नेता थे।
भाजपा की रैली के बाद कांग्रेस ने अपने युवा प्रत्याशी के समर्थन में वाहन रैली निकाली। रैली के पहले ही सालाना बस स्टैंड चौराहे पर समर्थकों और युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। रैली में महापौर प्रत्याशी मयंक जाट खुली जीप पर सवार होकर चल रहे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस जन सहित नागरिक शरीक हुए।
रैली की भीड़ को देखते हुए पुलिस को यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। एक दोपहिया वाहन चालक के साथ पुलिस की हुज्जत भी हो गई। रैली के राजनीतिक सर्वेक्षण को देखें तो शक्ति परीक्षण में भाजपा से कांग्रेस की रैली में युवाओं की संख्या अधिक थी, जो शहर के राजनीतिक समीक्षकों में चर्चा का विषय बन गया। निकाय चुनाव में इस मर्तबा खास बात यह है कि टिकट कटने से भाजपा के नाराज दावेदारों ने बागी बनकर निर्दलीय रूप से नामांकन भर दिया, जो भाजपा का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इन्हीं बागी उम्मीदवारों में भाजपा की सीमा टांग, मोनिका गोपाल सोनी, सत्यदीप भट्ट, अरुण राव, मंगल सिंह, भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिव्या शर्मा सहित अन्य लोगों ने बागी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के लिए मेला लगा रहा। नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक ली। बैठक में रिलायंस पेट्रोल पंप पर आपूर्ति रुक रुक कर होने की बात सामने आई। इसका कारण बार बार पेट्रोल डीजल के भाव कम होना और बढ़ने से हो रहा नुकसान सामने आया। कलेक्टर ने पंप संचालकों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मीडिया को बताया, बात कर रहे हैं, अभी मेरे समक्ष पेट्रोल और डीजल की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है, जो चर्चा परिचर्चा चल रही है कि संभवतः शायद ये चल रहा है कि रिलायंस और नायरा इत्यादि जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो चुके हैं। उसी बात को लेकर आज पेट्रोल पंप संचालकों की हमने बैठक की थी। उसमें पर्याप्त स्टॉक रखने की बात की है और डीजल और पेट्रोल के समुचित वितरण की भी बात की है। किल्लत जैसी किसी प्रकार की समस्या अभी हम लोगों के समक्ष नहीं आएगी और न ही हम इसमें भविष्य में आने देंगे। और साथ ही साथ में चूँकि निर्वाचन है तो निर्वाचन में भी हम लोगों को एक बैठक आयोजित करना होती है। उसी अनुक्रम में हम लोगों ने निर्वाचन के दौरान पर्याप्त सप्लाई डीजल की और पेट्रोल की होती रहे, उन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने आज बैठक की है और समुचित प्रबंध के निर्देश प्रदान किए हैं। सर, रिलायंस और जैसे नायरा या इस तरह के पेट्रोल पंप बंद होना, डीजल पंप बंद होना सामने जो है, इस पर किस तरह की बात निकल के सामने आई है? देखिए, जो अभी जो इस नायरा और रिलायंस के जो पेट्रोल पंप बंद हुए हैं उनको लेके लोगों ने सप्लाई को, चूँकि पंप बंद थे तो इस तरह के सुझाव आए थे कि इसकी पूर्ति दूसरे पंप से कराई जाए। उसी बात को लेके हम लोगों ने जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम या बीपीसी या जो है पेट्रोल पंप उनके संचालकों की बैठक आयोजित की थी। जबकि पावर हाउस रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि कंपनी की सप्लाई में कमी होने से दिक्कतें आ रही हैं। हर रोज 30 से 35 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्चुअली टाइम ही इस टाइम पे बंद रहता है, जिससे आगे तो कंपनी की सप्लाई होती है। कंपनी 2 या 3 दिन में सप्लाई दे रही है, उस हिसाब से सेल करते हैं, मिनिमम स्टॉक दे रही है। आगे से आपकी बात हुई होगी कंपनी में क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से 2 दिन बंद और 2 दिन चालू रह रहा है? आगे सप्लाई बराबर नहीं हो पा रही है टोटल इस चीज़ पर, जो नुकसान कंपनी को हो रहा है उसकी वजह से कंपनी बहुत, सिर्फ मेरा आरोप नहीं, सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट रिलायंस। किस तरह की दिक्कतों का सामना करें? सप्लाई बराबर जो उनका नुकसान हो रहा है सर, पेट्रोल डीजल पर जो उनका 25 रुपये लीटर नुकसान हो रहा है डीजल पे पर लीटर, और पेट्रोल पर 15 रुपये पर लीटर नुकसान हो रहा है। आपका अगर पंप बंद होता है तो एक दिन में आप लोगों को कितना नुकसान होता होगा? कितनी खपत होती है पर डे आपकी? 7 से 8 किलो पेट्रोल की होती है, और डीजल तो हमारे है नहीं सर, अवेलेबल नहीं है। क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ेगा? टोटल कम से कम मिनिमम 20 से 25 हज़ार उसका नुकसान हो रहा है। डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल के तत्वाधान में रविवार 19 जून से 21 जून तक शाम 7:30 से 8:30 बजे तक प्रज्ञावान प्रज्ञा ध्यान शिविर आयोजित होगा।
श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आश्रम जवाहर नगर में आयोजित शिविर में डेंटल सर्जन और योग प्रशिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित प्रशिक्षण देंगी। डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित ने बताया कि आसन और प्राणायाम तो हम करते आ रहे हैं, इसीलिए इस योग दिवस पर ध्यान के माध्यम से हर क्षण योग को जीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।